हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर यानी कि इज का इस्तेमाल कहाँ होता है, एम का कहाँ होता है और आर का कहाँ होता है। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है जिसमें लिखा हुआ है पर्सन, एक तरफ लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आता है आई। तो सीधे बात करते हैं आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ लगता है एम। आई के साथ लगता है एम। अगर एक सेंटेंस बनाकर देखें तो अगर मैं लेता हूं कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैंने एक सेंटेंस लिया है। अब इसको बनाकर देखते हैं कि अगर इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो मैं खुश हूं यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, तो आई एम। और खुश यानी कि हैप्पी, HAPPY। तो इस प्रकार से जो है मैंने यूज किया है आई के साथ एम। तो इसी प्रकार से वी है, वी के साथ क्या इस्तेमाल होता है, वी के साथ इस्तेमाल होता है आर। वी के साथ इस्तेमाल होता है आर। हमेशा जब भी आप देखिएगा तो वी के साथ आर ही आएगा। जैसे एग्जांपल अगर समझे तो इसको सेंटेंस में बनाएंगे तो आएगा वी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूं। तो इस प्रकार से वी आर हैप्पी, HAPPY। ठीक है, वी आर हैप्पी ऐसे बनाएंगे। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है यू। यू यानी कि तुम भी और आप भी, दोनों होता है। इसके साथ हमेशा लगता है आर। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। जैसे एग्जांपल समझे तो मैं बोलूंगा यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, मतलब तुम खुश हो या आप खुश हो, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे भी यू है, प्लूरल में भी यू है। यहाँ पे यू का हिंदी होगा तुम लोग या आप लोग। और अगर इसको देखें तो इसके साथ भी आर ही लगेगा। यहाँ भी आर लगेगा, यहाँ भी आर लगेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम वही कंडीशन है जैसे यहाँ बनाए यू आर हैप्पी, यहाँ भी हो जाएगा यू आर हैप्पी, HAPPY। तो ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है। अगर बात करते हैं ही सी इट नेम, तो इसके साथ, इन सब के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। इज का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूं तो नीचे में आता हूं ही इज हैप्पी, HAPPY। ही इज हैप्पी यानी कि वह खुश है, या फिर सी इज हैप्पी, या फिर किसी का नाम है राम इज हैप्पी, सीता इज हैप्पी, गीता इज हैप्पी, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके साथ इज आता है। दे और द बॉयज, दे यानी कि वे लोग, यानी कि प्लूरल संख्या, बहुत सारी संख्या है। और दे बॉयज यानी कि द बॉयज यानी कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे लड़के। तो ऐसे संख्या जिसमें बहुत सारे आते हैं उसको हम कहते हैं प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नॉन, यानी कि बहुत सारे, गिनती के बहुत सारे नॉन। ठीक है, तो उसको हम इसमें हम लगाते हैं आर, ARER। जब भी प्लूरल आएगा तब आर लगेगा। आप इसको देख लीजिए, प्लूरल के हर कॉलम में आर लगा है, यहाँ भी आर लगा है, यहाँ भी आर लगा है, यहाँ भी आर लगा है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्लूरल हो यानी कि एक से अधिक हो, हम आंख मूंद करके आर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अगर बात करें दे आर हैप्पी, यानी कि वे सब या वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। या ऐसे बना सकते हैं द बॉयज आर हैप्पी, मतलब सभी लड़के खुश हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो हमने सीख लिया कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है और वी के साथ आर का, यू के साथ आर का होता है और यू के साथ आर, इन दोनों सेम ही है। ही सी इट नेम के साथ इज का इस्तेमाल होता है, और दे या द बॉयज या द चिल्ड्रेन या द पेरेंट्स या कुछ भी जो है बहुत सारे हो तो उसके साथ आर लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल में हमेशा आर लगता है। तो हमने ये सब बेसिक जो है चीजें सीख ली है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। सेंटेंस के साथ हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि क्या, कहां पे क्या कुछ लगाए। चलिए तो कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा है, आइए बनाकर देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा सीता सुंदर है, यानी कि सीता एक नाम है, SITA, सीता। और नाम के बाद क्या लगता है, इज लगता है। नेम, नाम यानी नेम, तो नेम सीता है तो सीता इज लगाएंगे, सीता के साथ इज लगाएंगे। तो सीता इज सुंदर है यानी कि ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह पागल है,
वह यानी कि ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ लगाते हैं इज, तो ही इज। पागल यानी कि मैड, MAD, मैड, ही इज मैड। नेक्स्ट हमारा है तुम गलत हो, तुम यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ लगाते हैं आर, तो यू आर, गलत यानी कि रॉन्ग, WRONG, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो ये थे सिंपल सेंटेंस जिसको हमने बनाया। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी लिखे हैं। तो पहला नेगेटिव सेंटेंस है वे ईमानदार नहीं है। वे यानी वे लोग, मतलब दे, तो THEY, दे, और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है आर, तो दे आर बेईमान, सॉरी ईमानदार नहीं है, तो दे आर के जस्ट बगल में लगाएंगे नोट यानी कि नहीं, दे आर नोट ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट यानी कि वे लोग ईमानदार नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने नोट लगाया है और आर का इस्तेमाल दे के बाद किया गया है। नेक्स्ट हमारा है हम लोग भूखे नहीं है। हम लोग यानी कि वी, और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ भी लगता है आर, तो वी आर, और जस्ट बगल में हम लगाएंगे नोट, क्योंकि आर के जस्ट बगल में नोट आता है, नेगेटिव सेंटेंस है। हम लोग भूखे नहीं है, वी आर नॉट भूखे यानी हैंग्री, HUNGRY, ऐसे हैंग्री, वी आर नॉट हैंग्री, हम लोग भूखे नहीं है। नेक्स्ट है वह नर्स नहीं है। यहाँ बात किया जा रहा है वह यानी कि लड़की के लिए, तो वह का जो है यहाँ पर हम लिखेंगे सी, और सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, तो यहाँ पर सी के साथ इज लगाएंगे। सी इज नहीं यानी कि नोट, सी इज नोट, और नर्स NURSE, सी इज नोट नर्स, वह नर्स नहीं है। तो हमने अभी देखा सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आइए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ लिखा है। तो हमारा पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या मैं पागल हूं। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले आप सोचिए कि मैं पागल हूं, सेंटेंस हमारा क्या है, मैं पागल हूं, ऐसा बनाइए। तो मैं पागल हूं यानी कि आई एम मैड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मुझे बनाना है क्या मैं पागल हूं। तो क्या मैं पागल हूं ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं कि बस ये जो एम है उसको पहले ले आते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, एम पहले आ जाएगा तो बन जाएगा एम आई मैड। क्या बनेगा, एम आई मैड। तो ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है। तो एम को पहले ले आएंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले एम लिखेंगे यहाँ पे एम, और उसके बाद में आई आएगा, तो एम आई मैड, मतलब कि क्या मैं पागल हूं। तो ये बनकर तैयार है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आपका भाई दुखी है। तो सबसे पहले आपका भाई दुखी है इसका बनाइए। आपका भाई दुखी है यानी कि योर, YOUR, योर ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर। अब योर ब्रदर के साथ क्या लगाएंगे, तो ये भी एक नाम की तरह हो जाता है, तो इसके साथ लगाते हैं इज, योर ब्रदर इज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इधर नहीं, हमें फर्स्ट में लगाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह भी छोड़ दिया था। तो हम इज पहले लगाते हैं ऐसे, तो इज योर ब्रदर। हम बनाते योर ब्रदर इज सैड, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब लगा हुआ है क्या आपका भाई दुखी है, जब क्या लगा हुआ है तो इज को पहले ले आए, तो इज योर ब्रदर, और लास्ट में होगा सैड, ऐसे। तो ये हो गया क्या आपका भाई दुखी है, इज योर ब्रदर सैड, मतलब क्या आपका भाई दुखी है। नेक्स्ट हमारा है क्या वे लोग डाकू हैं। क्या वे लोग डाकू हैं, तो पहले सोचिए आप कि वे लोग डाकू हैं यानी कि दे आर रॉबर, दे आर रॉबर। मैं यहां लिखता हूं THEY, दे आर रॉबर। अब जो रॉबर लिखेंगे यहाँ पे, तो आर जो है ये हमें पहले नहीं, बाद में नहीं, पहले लिखना है, यहां लिखना है। तो हम आर यहां लिखेंगे, आर दे रॉबर, ROBBER, आर दे रॉबर, मतलब क्या वे लोग डाकू हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, कब आता है,
जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो जब भी आप देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं आगे, इसी का नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्न भी पूछा जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ नहीं भी है और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो पहले आप ये बनाइए कि आप डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर नहीं है मतलब कि यू वाई ओ यू यू आर नोट डॉक्टर, नोट अ डॉक्टर, DOCTOR, यू आर नोट अ डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं है। क्या है, क्या आप डॉक्टर नहीं है। तो बस हेल्पिंग वर्ब जो आर है वो हमें पहले ले आना है। तो आर यहाँ हो जाएगा आर, और यहां से मैं आर को हटा दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। आर जो है पहले आ गए, तो आर यू नोट अ डॉक्टर, ठीक है। ये स्पेस ऐसे छूट गया है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसमें कोई ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे आर मिटा दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मैं चलिए क्या करूं, मैं रहने देता हूं, आप समझिए होंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस है कि क्या हम लोग शिक्षक नहीं है। तो पहले आप बनाइए कि हम लोग शिक्षक नहीं है, यानी कि वी आर नोट टीचर्स, TEACHER। यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे क्योंकि सवाल पूछ रहा है, ठीक है। वी आर नोट टीचर्स, एस लगाएंगे लास्ट में, ऐसे मतलब हम लोग शिक्षक नहीं है। हम आपको क्या बताया कि ये जो आर है वो पहले आ जाएगा, तो आर यहां लिख लेंगे और यहां से आर मिटा देंगे, तो बन जाएगा आर वी नोट टीचर्स, क्या हम लोग शिक्षक नहीं है। स्पेस छूटता जा रहा है, तो इसको आप अपने कॉपी में जो है ऐसे मत कीजिएगा, आप समझ गए हो ना, तो आप तरीके से बनाइएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखने के बाद मिटा रहा हूँ। आप अगर पेन से लिख दीजिएगा तो मिटा तो सकते हैं नहीं, तो पहले से ही आप सही करके चलिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है, क्या तुम नौकर नहीं हो। तो पहले हम बनाए कि तुम नौकर नहीं हो, तुम नौकर नहीं हो, यानी कि यू आर नोट अ सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। वाट के चिन्ह पहले से ही मैंने दे दिए हैं। अब हमें क्या क्या करना है, क्या तुम नौकर नहीं हो। तो जब क्या लगा हुआ है तो आर को हम क्या करेंगे, पहले ले आएंगे आर यू नोट अ सर्वेंट, क्या तुम नौकर नहीं हो, ठीक है। तो ये बनकर तैयार है। तो हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसी का नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हमने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखा है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, हम लोग कैसे गरीब हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं WH क्या होता है। WH इंट्रोगेटिव यानी कि WH क्या है। तो WH एक फैमिली होता है जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उसको WH वर्ड या WH फैमिली कहा जाता है, ठीक है। और इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, हम लोग कैसे गरीब हैं। तो देखिए इसमें जो है कैसे आया है, कैसे, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले आप ये बनाएंगे, कैसे का जो स्पेलिंग होता है हाउ, वो पहले हम लिख लेंगे हाउ, ठीक है। हाउ मतलब कैसे। अब हमें बनाना पड़ेगा कि हम लोग गरीब हैं, और वही सेंटेंस जो है वही तरीका अपनाएंगे कि इज एम आर जो होता है वो पहले आता है। मतलब ये कि क्या हम लोग गरीब हैं, क्या हम लोग गरीब हैं, ऐसे बनाएंगे। तो क्या हम लोग गरीब हैं यानी कि पहले हम लोग लिखता हूं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर तो मैं फटाफट बना ही दूंगा। तो पहले कैसे का स्पेलिंग लिख दिया मैंने हाउ, फिर हमें बनाना है कि हम लोग गरीब हैं। तो वी आर पुअर, POOR, पुअर, वी आर पुअर मतलब हम लोग गरीब हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्या हम लोग गरीब हैं, तो कैसे बनाएंगे, इसका जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो पहले आता है, यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आर यहाँ आ जाएगा। तो बस वही तरीका अपनाएंगे, पहले लिख देंगे जो भी सवाल पूछा जाएगा, जैसे हाउ पूछा है, कैसे पूछा है, तो हाउ लिख दिए। उसके बाद आएंगे क्या हम लोग गरीब हैं, यानी कि आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाकी जो लगना है वो लगा देंगे। तो हाउ आर वी पुअर, ठीक है, मतलब हम लोग कैसे गरीब हैं।
मैं नजदीक में लेता हूँ, ऐसे। तो इस प्रकार से बनाया जाता है WH जब आते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको देखेंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। तो हम वह क्यों उदास है, तो पहले आप क्यों का स्पेलिंग लिखिए, क्या होता है वाई, WHY मतलब क्यों, वह मतलब ही, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, ही के साथ इज लगता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लिए, उसके बाद आएगा ही के पहले आ जाएगा इज, उसके बाद आएगा ही। तो वाई इज ही, क्या है उदास है, तो सैड, SAD, वाई इज ही सैड, वह क्यों उदास है। ठीक है, वही चीज किए हमने, फिर से किया है, ही इज सैड मतलब वह उदास है, इज पहले कर लिए, और क्यों यानी कि वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वे लोग क्यों चोर हैं, तो सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग लिखिए, वाई मतलब क्यों। अब वे लोग चोर हैं, तो दे, और दे के साथ लगाते हैं आर, तो पहले आर लिखेंगे बाद में दे लिखेंगे, ऐसे। वाई आर दे मतलब क्या, वे लोग क्यों क्या है, चोर हैं, तो थिप, THIEF, थिप, वाई आर दे थिप, यहाँ लास्ट में व्हाट यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह, वाई आर दे थिप यानी कि वे लोग क्यों चोर हैं। आइए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसमें मेरा सेंटेंस है, मैं कैसे दयालु नहीं हूं, यानी नेगेटिव भी आएगा और इसमें इंट्रोगेटिव भी आएगा। तो सबसे पहले वही तरीका है, फिर से सिर्फ नोट को ऐड करना है। तो मैं कैसे दयालु नहीं हूं, यानी कि पहले कैसे का स्पेलिंग लिखेंगे हाउ, हाउ, फिर मैं दयालु नहीं हूं, क्या मैं दयालु हूं, ऐसे। तो पहले एम आएगा बाद में आई आएगा, हाउ एम आई, और आई के जस्ट बगल में आता है नोट, तो हाउ एम आई नोट, क्या नहीं हूं दयालु, तो काइंड, KIND, हाउ एम आई नोट काइंड, मैं कैसे दयालु नहीं हूं। आप एक नेता क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों का मैंने लिखिए वाई, और वाई के जस्ट बगल में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो आप एक नेता, आप यानी कि यू, तो यू के साथ लगाते हैं हम आर, तो पहले आर लिखेंगे बाद में यू लिखेंगे, और यू के जस्ट बगल में हम लिखेंगे नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट। बस आप ये जो टेक्निक है वो समझ जाइए, पहले जो सवाल पूछा जाता है उसको लिखते हैं, जस्ट उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो। तो आप एक नेता क्यों नहीं है, वाई आर यू नोट एक नेता यानी कि ए लीडर, ALEADER, ऐसे प्रश्न सूचक चिन्ह, वाई आर यू नॉट अ लीडर, क्या आप एक नेता क्यों नहीं है। लास्ट वाला सेंटेंस है, राम उपस्थित क्यों नहीं है, तो सबसे पहले व्हाट का चिन्ह, सॉरी वाई यानी कि क्यों, और राम के साथ लगाते हैं इज, तो पहले इज बाद में राम, वाई इज राम नोट प्रेजेंट, PRESENT, ऐसे। वाई इज राम नोट प्रेजेंट मतलब राम प्रेजेंट क्यों नहीं है। तो ये था WH इंट्रोगेटिव और उसका नेगेटिव सेंटेंस। आपका काम ये है कि आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं कि तुम उदास हो, तुम उदास हो, इस सेंटेंस को आपको, जैसे मैंने 6 फॉर्म बनाए हैं, सारे फॉर्म जो है मैंने बनाए हैं, इसी प्रकार से आपको इस सेंटेंस का 6 फॉर्म बनाना है, 6 फॉर्म में बनाना है। और ये जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, सारे जो है कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इसका 6 फॉर्म कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम इसको बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना आ जाए। तो मैं एक बार प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, बोलकर दिखाता हूं, फिर आपका काम होगा। तो मैं खुश हूं यानी कि आई एम हैप्पी, फिर इसमें नेगेटिव डालेंगे आई एम नॉट हैप्पी, इंट्रोगेटिव डालेंगे तो एम आई हैप्पी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो एम आई नॉट हैप्पी, मैं कैसे खुश हूं, हाउ एम आई हैप्पी, मैं कैसे खुश नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट हैप्पी। तो इस प्रकार से आप भी इस सेंटेंस को बनाने के बाद इसको खुद से पढ़कर दिमाग में सोल्व करके बोलने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बोलने की आदत होगी और आप जल्दी से जल्दी बोलना सीखेंगे। क्योंकि लिखने से सिर्फ लिखने आएगा, बोलने कभी नहीं आएगा, जब बोलोगे तभी बोलने आएगा।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।